ये तय माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक वार करेगा। हालांकि आपको यह भी बता देते हैं कि जब यह हमला हुआ पुतिन उस वक्त क्रेमलिन में नहीं थे। पुतिन मॉस्को में अपने घर पर काम कर रहे थे। रूस की एयर डिफेंस फोर्सेस ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। मॉस्को में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी भी लगा दी गई। पूरे रूस में एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। क्रेमलिन पर हमले के बाद यूक्रेन का बयान आया कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। फिनलैंड पहुंचे ज़ेलेंस्की ने विध्वंसक बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को फाइटर जेट मिल रहे हैं, यूक्रेन अब और भी बड़े हमले करेगा। लेकिन यूक्रेन सबसे पहले भी ये कह चुका है कि रूस पर अब बड़े हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी ये पहली बार नहीं कहा है। इसके सबूत क्रेमलिन पर हुए अटैक से भी मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या अब रूस कर सकता है? रूस ने कहा है कि जब जहां उचित समझा जाएगा हमला किया जाएगा। क्या ये रूस के सरकारी मीडिया आरटी ने कहा है कि अब असली जंग शुरू होगी। रूस यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक कर सकता है। क्रेमलिन के बदले रूस कीव पर मिसाइल हमले कर सकता है। यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की आशंका भी अब बढ़ गई है, क्योंकि अब पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, यानी युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर कभी भी शुरू हो सकता है। क्रेमलिन पर अटैक के बाद पूरा यूरोप एटमी बारूद के ढेर पर इस समय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि क्रेमलिन पर ड्रोन विस्फोट के बाद उसके डोम की मरम्मत का काम भी जारी है। रूस ने कहा है कि क्रेमलिन के गुंबद को नुकसान नहीं पहुंचा है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि क्रेमलिन के टावर सुरक्षित हैं। झंडा पहले की तरह लहरा रहा है। यह साफ करना पड़ा उन्हें कि झंडे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, झंडा लहरा रहा है। क्रेमलिन के आसपास आम लोगों की आवाजाही जारी है। यह बताने की कोशिश है कि सब कुछ सामान्य है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमने पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया और झंडा अभी भी लहरा रहा है। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से तमाम ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें चर्चा ये हो रही है कि यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है अगर, तो फिर रूस की जो सबसे बड़ा प्रतीक है उसके स्वाभिमान का, उस पर अटैक किया गया। लेकिन पुतिन का अगला आदेश क्या है? पुतिन ने क्या कहा है? सबसे बड़ी बात आपको बता दें, और सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ा आदेश, ज़ेलेंस्की पर हमला होगा। कह दिया गया है कि ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो। ये जानकारी मिली है रूस के मीडिया के द्वारा ही। यूरोप पर इसके बाद हमला हो सकता है, यह भी एक आदेश हो सकता है। यूक्रेनी संसद पर अटैक किया जा सकता है। ये वो तमाम आशंकाएं हैं जो जाहिर की जा रही हैं अब कि क्या कर सकते हैं पुतिन। टैक्टिकल न्यूक अटैक भी कर सकते हैं पुतिन। यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों पर भी हमला किया जा सकता है, इसकी तो जानकारी भी रूसी मीडिया दे रहा है। यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा भी करने का प्लान बना सकते हैं पुतिन, क्योंकि यही ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अब पूरे यूक्रेन पर हमला करेंगे। पूरे यूक्रेन का रूस में इसके बाद विलय करा सकते हैं पुतिन, इस एक घटना के बाद। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, नेटो का पहला बयान आ गया है। समुद्री पाइप, नेटो का पहला बयान समुद्री पाइपलाइन को टारगेट कर सकता है रूस और नेटो। ये नेटो का पहला बयान आ गया है। ये नेटो ने कहा है कि समुद्री पाइपलाइन को टारगेट कर सकता है रूस। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर नेटो के हवाले से। एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। पुतिन पर हमले के बाद अमेरिका का पहला रिएक्शन आ गया है। पुतिन पर हमले के बाद अमेरिका का पहला रिएक्शन, हम रूस के आरोपों की जांच कर रहे हैं, ये कहा है अमेरिका ने। यानी अमेरिका कह रहा है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में कि किसने ये अटैक किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कैसे ज़ेलेंस्की इस वक्त फिनलैंड में ही रुकेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिनलैंड गए थे एक दिन के दौरे पर, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि फिनलैंड में ही रुकेंगे ज़ेलेंस्की। फिनलैंड में तय वक्त से ज्यादा रुकने का फैसला किया गया है। तय वक्त एक दिन था, यानी एक दिन का दौरा था ज़ेलेंस्की का फिनलैंड जाने का, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अभी और रुकेंगे। जो तय वक्त था उस पर वापस नहीं आएंगे। यानी इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि क्योंकि ये जो बड़ा अटैक हुआ है उसके बाद रूस की तरफ से बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किया जा रहा है और कुछ बड़ा भी किया जा सकता है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जानकारी ये मिल रही है कि ज़ेलेंस्की फिनलैंड में और ज्यादा समय रह सकते हैं। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, फिनलैंड में ही अभी और समय तक रुकेंगे ज़ेलेंस्की, क्या ये बहुत लंबा स्टे उनका हो सकता है क्या? देखिए, वैसे तो ये बात सच है कि अब ज़ेलेंस्की को भी ये समझ में आ रहा है कि क्रेमलिन पर हमले का असर क्या होगा। हालांकि अभी वो फिनलैंड पे रुक सकते हैं, कितने दिन रुक जाएंगे सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप देखिए कि क्रेमलिन की तरफ से क्या कहा गया कि हम बदला लेंगे, लेकिन कब लेंगे, किस समय लेंगे, कौन सी जगह होगा, ये अब हम तय करेंगे। तो जाहिर है कि अब ज़ेलेंस्की जहाँ भी रहें, चाहे वो कीव में रहें, चाहे फिनलैंड में रहें, चाहे पोलैंड में रहें, हर पल उन्हें इस बात का डर होगा
कि उन पर भी हमला हो सकता है। उन्हें जो एक तरह से एनओसी अब तक पुतिन ने दे रखा था कि वो जेलेंस्की पर हमला नहीं करेंगे, आज इस असफल हमले के बाद वो एनओसी खत्म हो गई है। यानी कि अब तक जो उनको एक आप कहें कि एक सुरक्षा एडवांटेज मिला हुआ था कि पुतिन की तरफ से उन पर जानलेवा हमला कभी नहीं किया जाएगा, वो आज खत्म हो गई है। वो दरो दीवार। जी बिल्कुल मनीष, और जो यूक्रेन कह रहा है, यूक्रेन सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों यूक्रेन की तरफ ही उंगली उठ रही है कि यूक्रेन ने ऐसा किया है? इसकी क्या बड़ी वजहें हैं, आइए वो बता देते हैं। यूक्रेन सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है, इनकार भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों यूक्रेन पर सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है इस वक्त क्रेमलिन में वो यूक्रेन द्वारा कराया गया है? आपको बताते हैं क्या वजहें हैं जिसकी वजह से यूक्रेन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, वो हम आपको बताएं उससे पहले ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें रुख बदल देंगी इस युद्ध का, तो साथ में इसके अलावा पूरी दुनिया में भी जो समीकरण अभी बने हुए हैं नेटो में, यूरोप, रूस के बीच, वो पूरे समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे इस घटना के बाद, अगर रूस आगे बढ़कर कुछ बड़ा करता है, जिसकी आशंका साफ तौर पर जाहिर की जा रही है कि रूस कुछ बड़ा करने वाला है।